डियर दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों। अपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि प्रतिशत के बेसिक प्रश्नों को कैसे करें। जिन्होंने नहीं देखा हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं, जिससे आज आपको इस वाले प्रश्नों को करने में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मदद मिलेगी आपको इसको करने में। ठीक है ना, ये आपकी सफलता की कुंजी साबित हो सकते हैं। चलिए, आपको पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है उस पर ध्यान देते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो कुल कमी या कुल बढ़ोतरी क्या होगी। ठीक है ना, हमको ये बताना है। देखने में ऐसा लग रहा है कि 20% बढ़ेगा, 20% घटेगा, तो कुछ नहीं होगा, बशर्ते वैसा होता नहीं। ध्यान दीजिएगा क्यों नहीं होता, उस पर हम ध्यान देते हैं कि माना कि वो पहले क्या था, 100, उसका मूल्य कितना था, 100 था। अब 20% वृद्धि होगी तो 20%, 100 का 20% 20 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कितना हो जाएगा, वह 120 हो जाएगा। अब 120 बराबर, यदि 100% वही, जबकि हमारा, तो 20% बराबर कितना। ठीक है, क्योंकि 20, इस वाले शून्य से वाला शून्य कट जाएगा, इस वाले शून्य से वाला शून्य कट, क्योंकि आमने सामने कटता है, या तो फिर ऊपर नीचे कटता है। ऊपर नीचे कटेगा, बटे में है, क्योंकि ये आमने सामने कट जाता है। और त्रिशे में क्या होता है, त्रियक गुणा होता है, तो 12 दूनी 24। देखिए 120 था, 120 में से 24 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 120 में से पहले 20 घटाएंगे तो 100, और चारों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 96। अब 96 यहां पर हमारा ये है, पहले कितना था, 100 था, अब 96 घटा है, तो 4% की क्या हुई, हमको हानि हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगी। दिस इज योर आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आते हैं एक एक्स्ट्रा प्रश्न पर, जो कि पिछले प्रश्न की जैसे ही आपको उसका आंसर करके हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना। चलिए, हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, तो आपको सेकंड क्वेश्चन शो होने लगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है सेकंड क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी गणित में तथा 42% विद्यार्थी 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 42% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ध्यान दीजिएगा, 52% हमको किसमें दिया हुआ है, अंग्रेजी में, 52% अंग्रेजी में फेल। ध्यान दीजिएगा, इसको 5F का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, 5F। क्यों, क्योंकि इसमें 5 अपन किससे बनाते हैं, फेल से। F मतलब फेल। तो इंग्लिश में फेल कितने हो जाएंगे, 52%। 42% फेल किसमें हो जाएंगे, मैथ में फेल, तो हम लोग MF, मैथ में फेल हो जाएंगे 42%। अब दोनों को हम क्या करते हैं, टोटल जोड़ लेते हैं कि कुल फेल कितने हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5 4 9, तो 94% क्या हुए, टोटल फेल हुए। अब लेकिन हमने क्या किया कि 17% ऐसे हुए जो दोनों विषयों में फेल हुई थी, एक बार में हमने इनको जोड़ ही लिया होगा ना, तो इसलिए हम 17% क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। तो बात हमारा एक्चुअल फेल कितना जाएगा, 14 में से 7 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 7, 8 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 7। 77% हमारे क्या हो जाएंगे, ये बोथ फेल कहलाएगा। 70%, 77% हमारे कहलाएंगे एक्चुअल फेल, ये वास्तविक हमारे क्या आ गए, फेल आ गए। लेकिन हमको बताना क्या है, इसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बताना। तो कोई भी चीज क्या होती है, या तो 100% होती है या फिर 1/1 होती बटे के रूप में। 100% में से 77 यदि चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 23%। तो 23% क्या हुए, वास्तव में पास हुए, जो कि दिस इज जो हमारा यही आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर हम आते हैं अपने। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो सेम उसी क्वेश्चन के जैसे, बस इसमें क्या हो जाएगा, उसमें अनुत्तीर्ण था, इसमें उत्तीर्ण से लेंगे, लेकिन हम करेंगे उसी 5F के नियम से, यानी कि फेल वाले उससे ही। चलिए, इस प्रश्न को आप जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं कैसे कर रहे हैं। ठीक है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। तो यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, वहां उत्तीर्ण कहा, यहाँ अनुत्तीर्ण कहा, अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या बोला गया है, 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 70% जब उत्तीर्ण होंगे तो 30% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। ऑब्वियसली बात है ना, 100 से घटा ले, क्योंकि 100 ही तो रहे होंगे, तो 30% इंग्लिश में फेल हुए। अब उसमें 65% हुए, तो उसमें 35% क्या हुए होंगे, मैथमेटिक्स में फेल हुए होंगे। टोटल फेल की हम जोड़ लेते हैं, यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 6, यानी 65% क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, टोटल फेल हो जाएंगे।
अब यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा, जो बोथ फेल दिए वो कितने दिए, 27 हमको दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है, बोथ फेल, यानी दोनों विषयों में फेल। तो 5 में से 7 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8, और यहाँ पर जाएगा 4 में से जाएगा तो यहाँ बचेगा, सॉरी 5 में से यहाँ जाएगा बचेगा 3। 38% क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर एक्चुअल फेल हो जाएंगे। वास्तविक फेल है वो क्या है, 38%। बशर्ते हमको यहाँ बताना किनका है, पास कितने परसेंट हुए, तो वही हम करेंगे। 100% होता है, 100 में से 38 को घटा देंगे, कितना जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, 9 में से जाएगा यहाँ बचेगा 6। 62% जो हुए वो हमारे क्या हुए, वास्तविक रूप से पास हुए। यही हमारा क्या है आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी विद्यार्थी को 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसने 220 अंक प्राप्त किए और वो 11 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो 11 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसे उस परीक्षा में कुल पूर्णांक क्या था। ध्यान दीजिएगा, यदि वह उसने कितने अंक प्राप्त किए, प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रश्न आपने पढ़ लिया, अब ध्यान दीजिएगा उसको कितने अंक मिले हैं, 220 अंक मिले हुए हैं, और वो 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब यह है कि 11 अंक उसको और मिलते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता एटलीस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इनको जोड़ देते हैं, उसको यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यानी उसको 231 अंक मिलते तो वो कितना हो जाता, पास हो जाता। और पासिंग का जो परसेंट दिया है वो क्या दिया हुआ है, 33% दिया हुआ है। फिर हमें जब किया जाती है वहीं पर 231 बराबर यदि 33%, तो हमको पूर्णांक बताना, पूर्णांक कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। तो 100% बराबर वॉट, 33 से दिया हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 11 से कटने वाली संख्या है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो 33 है वो किससे कट रहा है, 11 से कटने वाली संख्या है। ऑब्वियस सी बात, ये भी 11 से ही कटेगा, तो 11 से काटे थे, 11 दूनी 22, यहाँ बचेगा 1, 11 एकम 11, और यहाँ हो जाएगा 11 तिया 33। अब 3 से कट जाएगा, 3 7 21, तिरछे में क्या होगा, गुणा होगा तिरछे में, तो कितना जाएगा यहाँ पर हमारा 700। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। यहाँ पर क्या क्वेश्चन, महेश वार्षिक परीक्षा में 430 अंक प्राप्त करता है और वो क्या होता है, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्णांक का प्रतिशत 40 हो तो पूर्णांक क्या होगा। ठीक है ना, देखिए उसने कितने अंक प्राप्त किए, हमारे जस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसे है। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, यदि बन रहा है आपसे तो कमेंट बॉक्स में आंसर इसका हमको बताइएगा। उसने 430 अंक प्राप्त किए और वो फेल कितने से हो गया, 50 अंकों से फेल हो गया। यदि उसको 50 अंक और मिल जाते तो बेचारा पास हो जाता कम से कम, यानी उसको कितने अंक मिल जाते, 480, क्योंकि हमने उसको जोड़ दिया, 480 अंक मिल जाते, पास हो जाते हो। पास का प्रतिशत क्या है, यानी 480 बराबर 40%, तो 100% बराबर व्हाट, इतने इस क्वेश्चन को हम क्या, जबकि 2 लाइनों पे कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, जोड़ना तो बिल्कुल बड़ा आसान ही है। चलिए काट लेते हैं, इस वाले शून्य से वाला शून्य कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ 12, तिरछे में क्या होगा, तिरक गुणा होगा, तो 1200 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम यहाँ पर कि दो उम्मीदवारों के बीच में किसी चुनाव में 20,000 मत पड़े या 20,000 मत डले, तो जीते हुए उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला, तो हारे हुए प्रत्याशी के, हारे हुए उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। यहाँ पर वहां प्रतिशत दिया हुआ है और यहाँ पर संख्या में दिया हुआ है। बिल्कुल सिंपल है, 2 लाइनों में हम इसको कर लेंगे, बड़ा आसान है। ध्यान दीजिएगा 20,000 कुल मत थे, 20,000 बराबर यदि 100%, तो ऑब्वियसली बात है जब जीतने वाले को 60% मिल गए और 2 उम्मीदवार है तो हारने वाले को 100 में से घटा देंगे तो 40% मिले होंगे लूजर के, हारने वाले को, तो 40% बराबर वोट, 2 शून्य से आमने सामने के 2 शून्य कट जाएंगे, इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8, तो 8,000 हारने वाले को मत मिले। दिस इज योर आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं अपने। यहाँ पर किसी शहर की 60% आबादी हिंदू है और 15% आबादी मुस्लिम है, शेष आबादी क्या है, ईसाई है। यदि मुसलमानों की संख्या 3,000 है तो ईसाइयों की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, 60% दिए हुए हैं, हिंदू दिए हुए हैं, 60% हिंदू, 15% क्या है, मुस्लिम है। शेष इन दोनों को जोड़ देते कितना हो जाएगा यहाँ पर 5,
75% आबादी कुल हिंदू या मुस्लिम दोनों की हो गई, बचे बाकी शेष तीन ही कास्ट दिए हुए हैं। तो तीसरा जो हमारे पास बचेगा 25% वो कौन बच रहे हैं, ईसाई बच रहे हैं, क्रिश्चियन। तो ध्यान दीजिएगा जब हमको मुस्लिम की आबादी संख्या में दी हुई है तो 15% बराबर यदि 3000 है, ध्यान दीजिएगा बड़ा आसानी से, तो 25% बराबर वॉट, 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 200, 25 दूनी 50 है, तिरछे में क्या होगा गुणा, आमने सामने कटता है, ऊपर तिरछे में गुणा होता है, ऊपर नीचे कटता, तिरछे में क्या हो जाएगा, तिरछे में है ये, और आमने सामने ये कट जाएगा। तो 25 दूनी 50 और ये 2 शून्य लग जाएंगे, 50 और 2 शून्य लगे तो 5000 की आबादी हो जाएगी, ईसाइयों की आबादी हो जाएगी। दिस इज योर आंसर। महेश की आय, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्या है, महेश की आय मोहन की आय से 20% अधिक है, लेकिन रहीम की आय से 20% कम है। तो बताएं मोहन की आय रहीम की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है ना, यहाँ पर हम किसकी दी हुई है, महेश की आय मोहन की आय से 20% कम है। ध्यान दीजिएगा ये मोहन है, मोहन को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, और इससे 20% अधिक जो आय है वो किसकी हो जाएगी, महेश की हो जाएगी आय। ठीक है, 20% कम 20% अधिक महेश की आय हो जाएगी। अब महेश की आय किससे, रहीम से कितने परसेंट कम है, 20% कम है, यानी कि जो 120 बराबर यदि 80%, ध्यान दीजिएगा वही जबकि है, तो 100% बराबर वॉट, हमको यहाँ रहीम की आय मिल जाएगी। यहाँ पर इस वाले शून्य से वाला शून्य काट देंगे और 4 से कट जाएगा, 4 दूनिया 8, 4 तिया 12, 2 से कट जाएगा, हो जाएगा 2 पंचे 10, 50, 50 तिया 150, यहाँ 150 किसकी आय हो जाएगी, यहाँ पर रहीम की आय हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता ही है। अब हमको किससे पूछा गया है, बोला गया है इसमें कि मोहन की आय रहीम की आय से कितना प्रतिशत कम है, मोहन की आय रहीम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो रहीम 150 है, 150 बराबर यदि 100%, तो मोहन से कितना कम है, वो 50 कम है, क्योंकि 100 में से हम घटाएंगे 50, तो 50 बराबर वॉट, इस वाले शून्य से वाला शून्य कट गया, 5 तिया 15, 3 से ये कट जाएगा, या 1/3 बराबर आप जानते हैं 3 से कट जाएगा, तो 3 53, यहाँ बचेगा 1, 3 53, रिमाइंडर कितना बचा 1/3%। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम। यहाँ पर चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट होने से कोई ग्राहक अब 160 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य एवं नया मूल्य बताएं, है ना। ध्यान दीजिएगा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा पहले क्या था, 160 रुपए में 4 किलो खरीद, तो 160 का 20% निकाल लेते, 160 का के लिए गुणा करेंगे 20% के लिए, परसेंट हटेगा तो यहाँ शून्य जाएंगे, 100 आ जाएगा, इस शून्य से वाले 2 शून्य कट जाएंगे, 16 दूनी 32। तो या तो हम अपने 32 रुपए वापस ले लें, या फिर क्या करें, तो दुकानदार क्या करेगा, या तो 32 रुपए हमको वापस ले, क्योंकि 20% मूल्य घट गया। ठीक है, तो 32 रुपए हमने वापस ले लिया, 32 रुपए हमको क्या दे रहा है, वह 4 किलो चीनी दे रहा है, तो 32 रुपए में 4 किलो, तो 1 किलो कितने में, 4 8 8 से कट जाएगा, तो 1 किलो कितने हो जाएगी, 8 रुपए प्रति केजी, यानी एक क्या हो गया, हमारा नया मूल्य हो गया अभी वर्तमान का। अब पुराना मूल्य प्रारंभिक मूल्य क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अभी 20% बचा है ना, तो 8 बराबर यदि 80%, क्योंकि 20% तो कम हो गया ना मूल्य, तो 100% बराबर वॉट, वही जबकि से आसानी से निकाल लेंगे, इस वाले शून्य से ये वाला शून्य कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 रुपए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा ये वाला 10 रुपए। ये क्या कौन सा मूल्य हो गया हमारा, ये प्रारंभिक मूल्य हो गया, क्या हो गया, प्रारंभिक मूल्य। दिस इज योर आंसर। चलिए आते हैं आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न पर, कि किसी कारणवश नारंगियों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई मनुष्य 50 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक नारंगी खरीद सकता है, तो
नारंगी का नया और नया और पुराना मूल्य बताएं या प्रारंभिक मूल्य बताएं, वही मतलब होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो कितने 50 रुपए में, बिल्कुल सेम उसी प्रश्न की तरह है। आप चाहे तो जिनसे बन रहा है करके हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। 50 रुपए में कितने 50 कमी कितने की हो रही है? 20% की हो रही है। तो 50 का 20% निकाल लेते 50, इस वाले शून्य से ये दो शून्य आराम से कट जाएंगे। 5 दूनी 10, 10 रुपए में वो क्या कर रहा है? 5 किलो चीनी देख रहे, 10 रुपए की 5 केजी। तो 1 केजी कितना? 5 से कट जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी 2 रुपए प्रति केजी। 2 रुपए प्रति केजी आ जाएगा। हमारे कौन सा वाला मूल्य आया है? ये वाला, ये नया मूल्य आया है। जो हमारा आता है ऐसे वो नया मूल्य आता है, क्योंकि हमको नया चेंज हो गया। अब पुराना मूल्य निकालना है तो वही 2 रुपए, 2 रुपए बराबर यदि 80 पैसे तो 100 पैसे बराबर वॉट। ठीक है, वही चीज हो जाएगी। इस वाले शून्य से ये वाला शून्य कट जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 20। अब 8 से काट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह गुणा हो गया, यहाँ होगा 20। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, यदि इसके बाद प्रॉब्लम आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे मैं बड़े आराम से कर रहा हूँ। 8 से अभी आमने सामने हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा हमने यहाँ कर दिया, ये 20 यहाँ कर, तो शून्य यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 8 से कट जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ बच रहा है 4। अब भागने जा शून्य लगा देंगे, दशमलव आ जाएगा और यहाँ शून्य लग जाएगा। 8 पंचे 40, ठीक है, तो 2.5 रुपए प्रति केजी। ये हमारा कौन सा मूल्य हो जाएगा? पुराना मूल्य हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है ना, तुम्हारे दोनों आंसर ये हो जाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया हो तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो आशा करता हूं। और यदि इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।